SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंक्रीमेंटल रिपीटिशन और रिफ्रेन, इन दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों टर्म आपके वायलेट में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि इंक्रीमेंटल रिपीटिशन क्या होता है। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है, लेकिन आपका वही रिपीटिशन बार बार नहीं होता है, ये इंक्रीमेंट दिलाता है। कहने का मतलब, अब जैसे आप सबसे पहले इसको उदाहरण से देखिए। अब जैसे आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, इसका दोबारा से रिपीटिशन कहाँ हुआ? यहाँ। अब ये चीज़ आप यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे देखते चले, ये आपको नहीं मिल रहा है। फिर ये वाली देखेंगे आप, इसका रिपीटिशन कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद आपको यहाँ बीच में नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा फिर उसके बाद आप देखेंगे ये वाली लाइन आप देखेंगे यहाँ, ये जो देख रहे हैं नीचे, मैं भी इसको स्क्रॉल करूँगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिएगा, कलर भी हमने उसके सेम लगा के रखे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए, ये वाली लाइन इस लाइन से मैच खा रही है, फिर ये वाली लाइन इस लाइन से मैच खा रही है। इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। अच्छा, जो आपका रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन सेम चीज़ वही नहीं होती है। रिफ्रेन में आप ये देखेंगे कि ये देखिए, रिफ्रेन में एक वही चीज़, फिर वही चीज़, फिर वही चीज़, फिर वही चीज़। यहाँ बार बार उसी फ्रेज को, उसी क्लोज को आप बार बार उसी को रिपीट करते हैं, इसको बोला जाता है रिफ्रेन। लेकिन इंक्रीमेंटल रिपीटिशन क्या होता है? आप उसका एक बार रिपीट करते हैं, फिर दूसरी लाइन लेकर के फिर उसका आगे रिपीट करते हैं, फिर तीसरी लाइन लेकर के फिर उसका आप आगे रिपीट करते हैं। तो कहने का मतलब एज ए जाल जैसे बन जाता है। इससे ये लगता है कि ऊपर वाली कहानी को आप जो है, जैसे कॉलम आप बांधते चलते हैं, जैसे पिलर उलर जब आप बनाते हैं तो कॉलम इसको यहाँ से आपने बांधा, फिर इसको यहाँ से बांधा, फिर इसको यहाँ से, ये सिस्टम ऐसे आपका बंधने वाला चला आता है। तो इससे ये लगता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें समरसता दिखाई देती है। आपको इससे ये पता चलता है कि ये सब सारी चीज़ें एक जो है समरस तरीके से चलती आ रही हैं। दोबारा से एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। अब इसमें आप देखिए, जो इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन में लाइनें रिपीट होती हैं, लेकिन उस लाइन का बार बार उसी लाइन को बार बार नहीं रिपीट किया जाता। और जो रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन में इसी लाइन को यहाँ पे भी, इसी लाइन को यहाँ पे, इनका रिपीटिशन जस्ट तुरंत लगे लगे लगे, मतलब एक के बाद ये फिर ये ऐसे होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जब इसको पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आपको लगेगा कि इन लाइनों के कारण ही आपकी जो है लयबद्धता बनी है। आपको ये लगेगा कि ये पोएम आप आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट है, ऐसे ऐसे जब बढ़ेगी तो ये और नीचे चली जाएगी। फिर यहाँ से देख रहे हैं ये इंटरकनेक्ट है, फिर यहाँ से ये इंटरकनेक्ट है, ऐसे ये नीचे और जाके इंटरकनेक्ट होगी, ये इंटरकनेक्ट होगी। तो हमने रंग दिखा करके, सेम उसका जो है कलर दिखा करके समझाने का आपको प्रयास किया है। मोटा मोटी आप ये समझिएगा, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन वो रिपीटिशन है जो फ्रिक्वेंटली रिफ्रेन जैसे नहीं होता है। रिफ्रेन में क्या होता है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन में उसी फ्रेज को, उसी क्लोज को हम बार बार रिपीटिशन नहीं करते हैं, बल्कि नई लाइन लेकर के फिर उसका रिपीट करेंगे, फिर नई लाइन लेके फिर उसका रिपीट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके पोएम में एक जाल जैसे बन जाता है, पोएम आपस में एक गुत्थी जैसी दिखती है, और उसमें जो है इसका आपको वाचन में बड़ा लाभ मिलता है। और भी जितने वीडियो आपको लिटरेरी टर्म्स में कन्फ्यूजिंग लगेंगे, आप उनको बताते रहिएगा। मैं समय समय पर इसकी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और चैनल आप अगर जो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टाइम टू टाइम आपको जो है ऐसे ही वीडियो आपको मिला करेंगी। थैंक्स।